चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है आदमी के मन पे, नाक कान गले पे, कंठ के ऊपर, तो इन सब जगहों पे चंद्रमा का ध्वनि से इसका बहुत ज़्यादा संबंध है। आवाज़ जो होता है इसका बिना शिव जी करते हैं सबसे बढ़िया। और ऐसे आदमी को अपने बेडरूम घर के अंदर नीलकंठ त्रिपुरारी की तस्वीर लगानी चाहिए। कपटी भी बना देता है, कपट वाले लोगों से ही साथ संगत हो जाती है। कपट का भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। बड़े बड़े कुछ साइंटिस्ट भी मिलेंगे, बड़े बड़े कुछ एस्ट्रोलॉजर है जिसको पहले हम लोग समझते थे कि झक्की है, झक्की आदमी, हाँ। झक्की आदमी है, कुछ डॉक्टर्स भी लेकिन खूब बहुत विद्वान हो जाने के बाद आप कहीं कहीं देखेंगे कि उसमें ना एक अजीब सी सनक आ जाती है, उसकी झलक जाती है बातों से, व्यवहार से। तो ये सब भी चंद्रबीज का ही एक तरह का। जय सिया राम। भक्ति की जब तक उच्चतर अवस्था नहीं आती तब तक ये नवग्रह हमें बहुत प्रभावित करते हैं। इन नवग्रहों का बहुत बड़ा असर हमारे जीवन पे पड़ता है। कोई माने न माने, लेकिन सुदूर बैठे जो ग्रह हैं पृथ्वी के वासियों पर अपना बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। एक जो बड़ा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है वो है कि जिसको चंद्रवीष दोष कहा जाता है, जिसकी वजह से जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, रंग में भंग पड़ जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, व्यवधान पैदा हो जाता है। इसी विषय पे विस्तार से बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि ज्योतिषी हैं, और इस पर उन्होंने काफ़ी गहन विचार विमर्श करने के बाद इस पर अपनी बात रखी है। इस पूरे एपिसोड को आप देखेंगे तो जिनके जीवन में भी इस तरह के लक्षण हैं, इस दोष का शमन अगर करा लिया जाए, इस दोष को दूर कर लिया जाए, तो फिर जीवन की राह प्रशस्त हो जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, चंद्रबीज दोष एक ऐसा नासूर है जो जिंदगी में एक कांटा चुभी रहती है। जिंदगी में आपके लाइफ की में, अच्छा। सफलता में एक हमेशा कांटा चुभी रहेगी। एक तो पहला ये मान लीजिए, और ये रंग में भंग योग बना देता है। बना काम एंड टाइम पर बिगाड़ देना इसका प्राकृतिक स्वभाव है। जिसके जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि है उसको ये प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग ज्योतिष की भाषा में चंद्रबीज दोष कहते हैं। यानी चंद्रमा और शनि एक साथ हो जाए, एक साथ हो जाता है, चाहे वो किसी भी भाव में लगा हो। जी जी। अब जिसके कुंडली में मान लीजिए कि अष्टम भाव में चंद्रमा पे शनि हो, तो ये मान के चलिए कि आज न तो कल उसको गले से रिलेटेड कोई खराब बीमारी आ जाएगी। वैसे किसी के षष्ठम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो भी ज्योतिषाचार्य बोलते हैं कि आप दूध वगैरह का दान न करें, पानी वगैरह का प्याऊ न लगाएं, मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो रास नहीं आती है, उल्टा उसका बैड इफेक्ट आपके लाइफ पे पड़ती है। अब किसी कारण से वहीं पर चंद्रमा के साथ शनि हो, अब ये 20 युग क्यों बोला जाता है चंद्रबीज? चंद्रमा का मतलब अमृत से तुलना की जाती है। चंद्रमा को अमृत मान लिया गया है, और शनि एक तरह का बीज उगलता है। तो चंद्रमा और शनि एक साथ जब आते हैं तो 20 योग बनता है, चंद्रबीज योग। अच्छा। इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आदमी के मानसिक संतुलन के ऊपर, और साथ में लाइफ की जितनी चंद्रमा में ब्यूटी भी है, खुशी भी है, आपका शोभा है जिंदगी का, उन जगहों पे चंद्रमा पे बीज पड़ जाती है तो जहर घुलने लगती है, तो आदमी दुखी रहना शुरू हो जाता है। चंद्रमा पेट का भी कारक है। चंद्रमा से पेट बहुत प्रभावित होता है, मानसिक संतुलन खराब कर देता है जी। तो आदमी कई बार डिप्रेशन में भी जाते हैं, मानसिक उनकी एबनॉर्मलिटी साफ झलकती है। तो चंद्रबीज दोष जिसकी कुंडली में है, तो आमतौर पर ज्योतिषाचार्य बोलते हैं कि किसी विद्वान पंडित से इसकी शांति करा लीजिए। मोटे तौर पे ये मान लीजिए कि चंद्रमा और शनि एक साथ बैठा है तो चंद्रमा की पूजा, और फिर शनि की निगेटिव ऊर्जा हटाने के लिए शनि की पूजा करा दी जाती है। ये एक ऐसा रोग है कि आपके भाग्य चक्र में बैठ के आपके जिंदगी की खुशी में विष घोलता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में उसकी मान लीजिए जन्म कुंडली नहीं है और हमेशा उसकी ज़िंदगी में जहर घुल जाती है, तो उसको मोटे तौर पे समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं चंद्रबीज दोष से वो प्रभावित है। अच्छा। आज के डेट में, आज भी आप गूगल पर उस पर डालेंगे तो क्या देखेंगे कि आज के डेट में भी चंद्रबीज योग है। अच्छा। ब्रह्मांड में भी लग गया है। अच्छा। मैंने ग्रहों का ख्याल, अभी जो हम लोग प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं
हाँ। तो इस वर्तमान समय में ये योग लगा चंद्र हुआ है। 20 दोष लगा हुआ है। अच्छा। चंद्रमा पे शनि मूवमेंट में था, क्योंकि 1-2 घंटे पहले मैंने किसी काम से खोला था कुंडली, तो मैंने देखा था आज की, तो चंद्र 20 दोष लगा हुआ है। जी। चंद्र 20 दोष में सबसे पहले शनि को शांत किया जाता है। शनिवार को बहुत ज़्यादा ब्लैक ना पहने न खाएं, शनि का दान करते रहें। चंद्रमा जो है अमृत का कारक है, चंद्रमा को सही किया जाता है। चंद्रमा मनसो जातक मन का कारक है, चंद्रमा का मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मानसिक संतुलन न बिगड़े। चंद्रमा को शिव जी ललाट पर धारण करते हैं, और शिव जी नीलकंठ त्रिपुरारी भी हैं। जी। हर 20 को पी जाते हैं, और उन्होंने पिया भी, फिलहाल 20 को भी पिया। तो नीलकंठ जी की पूजा आराधना करना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता यानी है। इसको अगर हम देखें कि जिन लोगों की आपने कहा कि जीवन में के रंग में भंग पड़ जाता, हाँ। अचानक खुशियां आ रही हैं, हाँ, रंग में भंग पड़ उसमें गया, ग्रहण लग गया, लगा कि ये तो खुशियां आ लाइफ रही में थी। खुशी खराब हो गई, अच्छा। खुशी नहीं बनती है, और मानसिक रूप से वो आदमी अपसेट हो गया, डिप्रेशन में चला गया, या उनकी बात और व्यवहार और आचरण में आप क्या देखेंगे अंतर कि है। एबनॉर्मलिटी झलकती है। देखिए हंसने की बात है, जी। बड़े बड़े कुछ साइंटिस्ट भी मिलेंगे, बड़े बड़े कुछ एस्ट्रोलॉजर है, जिसको पहले हम लोग समझते थे कि झक्की है, झक्की आदमी, हाँ। झक्की आदमी है, कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे लेकिन रहते खूब हैं। बहुत विद्वान हो जाने के बाद आप कहीं कहीं देखेंगे कि उसमें ना एक अजीब सी सनक आ जाती है, उसकी झलक जाती है बातों से, व्यवहार से। तो ये सब भी चंद्र 20 का ही एक तरह का मानिए कि वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में तो महारथी महारथी होता है, लेकिन वो सनकीपना हाँ, जो होती है, जो दिखता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अभी बहुत दिन कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने एक देखा था कि कोई बहुत लर्नेड आदमी थे, बाद में उनको पागलपन आ गई। अच्छा। तो रोड के किनारे बैठ के, रेलवे स्टेशन के किनारे बैठ के, फुटपाथ पर भी वो किताब लेके पढ़ते रहते थे, इंग्लिश में भी पढ़ते थे, और मैथ की बढ़िया बढ़िया फार्मूला भी बक देते थे। तो ये सब एक तरह की, मतलब यही चंद्र 20 दोष है। ये एक तरह की ये है, मानसिक विकृति कुछ देता लोग है। गुस्से में आते हैं तो इंग्लिश बोलने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग वैसे तो शराबी लोग शराब पी के तो बोलते ही हैं इंग्लिश, अच्छा। जितनी हाँ। उनकी नॉलेज है, अच्छा। तो वो इंग्लिश में डकारते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने कहा ना कि झक्की टाइप का, हाँ, या फिर सनकीपना जो आ जाता है, हाँ। तो तो इस दोष का लक्षण है। ये एक ऐसा नासूर है कि इसकी शांति करा दीजिए। अगर नहीं कराते हैं तो ये जीवन में तो जहर घोलेगा ही, हेल्थ वाइज भी आपको परेशान कर देगा। और चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है आदमी के मन पे, नाक कान गले पे, कंठ के ऊपर, तो इन सब जगहों पे चंद्रमा का ध्वनि से इसका बहुत ज़्यादा संबंध है, आवाज़ जो होती है। अच्छा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर देगा लाइफ में, करता ही है। गले संबंधी दिक्कत भी आती है। हाँ, आती ही है। चंद्रमा का कई जगह है, तो हमेशा चंद्र 20 दोष की शांति करा दी जाती है। और इसमें सबसे बढ़िया शांति होती है शिव जी के मंदिर में जाके, शिव जी के सामने दूध, दही, घी, शहद, बूरा ये सब चढ़ा के शिव जी के, और उनसे प्रार्थना की जाए कि हे देवों के देव महादेव, समस्त जगत के स्वामी, हे त्रिपुरारी, हे त्रिभुवन, जो भी आपको बोलना है, हमारे जन्म कुंडली में, हमारे इस भाव में चंद्र 20 दोष है, कृपया उसका निराकरण करें, उस समस्या से मेरे को मुक्ति दें। शिवलिंग के सामने ये सब बोलना, शिव जी के सामने उनका रुद्राभिषेक करना अपने हाथ से या ब्राह्मण के द्वारा, ये बड़ा इफेक्ट है। देखिए कहा गया कि जन्मत दुख विनाशक लिंगम तत्व प्रणाम सदा शिवलिंगम, लिंगाष्टम में दिया हुआ है कि जन्म से भी लगी हुई दोष है। नॉर्मली तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो जन्म से लगी हुई दोष की बात कर रहे हैं, तो इसका विनाश शिव जी करते हैं सबसे बढ़िया। और ऐसे आदमी को अपने बेडरूम, घर के अंदर नीलकंठ त्रिपुरारी की तस्वीर लगानी चाहिए। अच्छा। सोते जगते उन्हीं को प्रणाम जरूर करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि है। इसके बाद विश्व के न्यायाधीश कलयुग में शनि महाराज जी हैं, तो आप पीपल की पूजन करें, शनि महाराज की पूजा करें, प्रत्यक्ष उनके सामने न खड़ा हो, तिरछा होके बिना उनसे नज़र मिलाए उनसे प्रार्थना करें, और उनके जो मंत्र है वो सब जाप करें। जैसे बोलते हैं ना, ओम प्राम प्रीम प्रम स श्री शनय नमः। शनि का जो तेल है, तिल है, लोहा है, उड़द है, सिक्का डाल दीजिए, कील डाल दीजिए, चढ़ा दीजिए, और पीपल की पूजा कीजिए, तो इससे भी
शनि शांत होते हैं। अच्छा। तो चंद्र बीज पंडित जी लोग जब पूजा करते हैं तो सारे सामान रख के चंद्र बीज दोष की एक ही बार में पूजा कर देते हैं। उससे बहुत कुछ राहत मिलती है। जिंदगी को खराब करने से अच्छा है, भाग्य को खराब करने से जिंदगी में एक उजड़पन, सूखापन, नीरस और एक जिंदगी में जहर घुलते रहना, बात बात में जहर घुलना, तो कोई उत्साह ही नहीं, कोई उत्साह नहीं, जिंदगी को खराब कर देना। जीने की जो अमृत है जीवन की, खुशी की, उसमें तो जहर घुल रही है। बस यही है चंद्र बीज दोष का। अच्छा। तो चंद्र बीज दोष, तो ये चंद्र के साथ शनि किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में हो, देखिए मान लीजिए कि आज लगन में बैठा हुआ है तो स्वभाव से ही विषैला बनाना शुरू कर देगा, कपटी भी बना देता है। कपट वाले लोगों से ही साथ संगत हो जाती है। कपट अच्छा। का भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता। कहीं कहीं आप देखेंगे, कई विद्वान कहते हैं चंद्रमा पे शनि इजकल टू छली कपटी योग, ये बना देते हैं। कपट मतलब ऐसे लोगों की संगत भी वैसे लोगों के साथ हो नहीं तो उनके लाइफ में कपट वाले लोगों से दोस्ती हो जाएगी, पाला पड़ता है बहुत ज्यादा। अच्छा। कपट उनके साथ ज्यादा लोग करते हैं, या मतलब तो ये वो- करेंगे चाहे कोई और करेगा, शिकार होते रहेंगे। शिकार होते रहे। तो चंद्र बीज दोष की शांति करा देना सबसे बढ़िया उपाय है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि हम तो ठीक हैं लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं, मुझे ठग लेते हैं लोग, परेशान हम हो जाते हैं, तो ये लोग भी कुछ हद तक इस दोष से शिकार हो सकते हैं। हो सकते हैं। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, विश्व में सबसे ज्यादा ठगे जाने वाले जो लोग हैं, बुरा नहीं मानेगा दर्शकगण, वो वृष राशि के लोग होते हैं। अच्छा, राशि, जैसे आपने कहा था कि कुत्ता भी एक किस राशि को काटता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा काटता है मकर राशि वाले को। अच्छा, वृष राशि वाले सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। हाँ, और वृश्चिक राशि वाले को विषैले जीव जंतु से बहुत ज्यादा खतरा रहता है। गाय, बैल, भैंस, बिजाड़, जिसको बोलते हैं ना सींग लगाने वाले जीव, सबसे ज्यादा अटैक अगर करते हैं तो वृष राशि वाले को करते हैं। अच्छा। आप उठा के देख लीजिएगा, आप असेसमेंट करते रहिए। हमारे जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं तो आइडिया लगाते भी रहते हैं हमारे रिसर्चर के तौर पे भाई, तो क्या देखेंगे कि ये आदमी ऐसा ही होता है। देखिए हम लोगों को तो टिप्स पर याद है, हमें एस्ट्रोलॉजर है, किस राशि वाले को किस उम्र में जाकर तलाक हो जाएगी और किसको नहीं होगी। आज सबके उसी राशि के दूसरे का नहीं होगा, एक संयोग होता है, उसके कुंडली में कौन सा कारण है, तो आदमी समझता तो सब है। लेकिन आज का जमाना है, चैनल पे बोलने का मतलब दो चार आदमी और अपने कॉलर खड़ा करने के लिए जबरदस्ती पंगा के लिए उल्टा सीधा कमेंट्स कर देंगे। तो संतुलित भाषा का परिचय दिया जाता है। संतुलित मतलब भाषा, आपने कहा कि बहुत सारे कारणों में से एक ये भी कारण है कि वृष राशि वालों पर जीव जंतु हमला करते हैं ज्यादा ना। गाय, भैंस, सींग लगाने वाली अच्छा, पशु, सिंह वाले पशु हमला करते हैं। आप मकर देखो। राशि वाले को कुत्ते काटते हैं ज्यादा। हाँ, मकर राशि वाले को कुत्ते काट देते हैं। उनको सबसे ज्यादा एक कुकुर खांसी समझते हैं, हाँ हाँ, वो कुत्ते की तरह खांसना। हुकिंग कफ, हाँ, जिसको ड्राई कफ। हाँ, उनकी बीमारी होने का चांसेस ज्यादा होता है। अच्छा, कुकुर खांसी कहते हैं। जिसको कुकुर खांसी बोलते हैं, हाँ। गांव में उसको क्या बोलते थे, हवा डबा। अच्छा, हवा डबा उसी को कहते हैं। हाँ, हाँ, लोग कहते थे हवा डबा हो गया। हाँ, निमोनिया का हाँ। टाइप से जी। तो वो शिकायत होता है। वो मकर राशि का आदमी हो, चंद्रमा षष्ठम भाव में हो, तो ये स्थिति बता देती है। तो कहते हैं ना कि देश काल पात्र के अनुसार आदमी को बोलना चाहिए, सोच के कब क्या उपयोग करना है। तब चैनल पे चंद्रबीज दोष की बात हो रही है, तो चंद्रबीज दोष एक ऐसा जहर है, ये ऐसा कांटा है कि जीवन में अगर घुस गया, बाई वर्त घुसता है, तो इसका उपाय कर लेने में ही भलाई है। जिंदगी में जहर न घुले। अच्छा। और किसी तरह का बीमारी, छल कपट या किसी तरह की और अन्य समस्या में आदमी न फले। यानी रंग में भंग ना पड़ जाए, जिसको कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़े, कि सब ठीक चल रहा था, अचानक न जाने कहाँ से ये कठिनाई आ गई। और ये होता है लोगों के साथ ज़्यादातर होता है। लोग कहते हैं कि सफलता मिलने वाली थी, न जाने क्या हो गया कि रुक गए। तो ऐसे लोग इस दोष का निवारण करा लें। बहुत सारे उपाय आपने बताया। भगवान शिव की आराधना सर्वोपरि है, सर्वोपरि। और भगवान शनि की शरण में भी आप रहेंगे तो उससे भी आपको दोनों की एक साथ पूजा करके समाप्त करना चाहिए, इससे छुटकारा मिलेगा। हाँ। तो बहुत बढ़िया। हम आगे कड़ी में आपसे शनि भगवान पे ही अलग से बात कर लेंगे चलिए कर लें। कि शनि पीड़ा से लोग बहुत परेशान रहते हैं, और ख़ासकर लोग चर्चा करते हैं कि
राहु केतु शनि से परेशान है। आमतौर पे एक ही में मिला करके लोग बात कर लेते हैं, क्या तीनों का अलग अलग क्या प्रभाव होता है, इससे जीवन में क्या घटने हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान जी।